हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपका एक और लेक्चर मीज़ोआयनिक हेट्रोसाइकिल कंपाउंड हम जो पढ़ रहे हैं उसमें टाइप ए कंपाउंड्स कर रहे थे, उसका एक और लेक्चर लेकर आई हूँ। हमने अभी तक 6 कंपाउंड्स कर लिए हैं। ये 7th नंबर का कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? 1,3 डाईथायोलियम 4 ओलेट। नाम से क्लियर हो रहा है कि 1 और 3 पोजीशन पे हेट्रो एटम होंगे। कौन से होंगे? डाई यानी कि 2, थाई मतलब सल्फर, ओलियम मतलब 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग होगी, और 4 पोजीशन पे क्या लगा होगा? ओलेट, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। ये इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर है। देखिए 1 2 3 4, 1,3 डाई थायोलियम 4 ओलेट। 4 पर क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ये आपका कंपाउंड है ना। अब हम इसके प्रिपरेशन करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसकी यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करवा रही हूँ। पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वाया साइक्लोडिहाइड्रेशन। साइक्लोडिहाइड्रेशन जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर अगर हम देखें एसिटिक एनहाइड्राइड के थ्रू रिएक्शन करवाएंगे। अब उससे क्या मिलेगा आपको? 1,3 डाईथायोलियम 4 ओलेट मिलेगा। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लेंगे? डाईथायोग्लाइकोलिक एसिड लेंगे। डाईथायोग्लाइकोलिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा। किस तरीके से करेगा स्टूडेंट्स? देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ पे ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पर भी ये बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, सल्फर के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर इधर जाएंगे। जैसे ही इधर जाएंगे कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होते ही ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे सल्फर के पास, और सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये सल्फर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो ये कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने जाएगा। तो यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड में ये कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन्स देने। कार्बन के पास जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स देगा, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने पास इलेक्ट्रॉन्स वापस खींचेगा। जैसे ही खींचेगा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, उसको अपने सामने लीविंग ग्रुप दिखेगा, तो ये वापस से इलेक्ट्रॉन देगा और OCO-CH3 को बाहर निकाल देगा। ये आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन के आ जाएगी। ठीक है। अब क्या होगा भाई? OCO-CH3 निकला है, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज भी करेगा, तो क्या होगा? यहाँ पर ये अपने इस कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा। एसिडिक हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा बीच में, सॉल्ट बनेगा ये, है ना। अब एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास लगा हुआ जो हाइड्रोजन है वो क्या है? हाईली एसिडिक है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख के दिखा देती हूँ। तो जैसे ही यहाँ से H+ निकलेगा, वो क्या करेगा? ये OCO-CH3 अपने पास ले लेगा, एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड बनेगा, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा? अब स्टूडेंट्स देखिए, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करने तो जाएगा, कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर जाएगा अटैक करने। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट कौन सी रहेगी? अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, ये कार्बन के साथ तो बॉन्ड है, इस पर तो अटैक करेगा ही नहीं, ये करेगा इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। ये जैसे ही इसके पास अटैक करेगा, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वापस से इलेक्ट्रॉन देगा, और सल्फर वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो सल्फर के ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है। अब यहां पर ये बात समझिए स्टूडेंट्स, ये सल्फर का नेगेटिव चार्ज अगेन अब क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर अटैक करने जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहां पर इसके सामने 2 पॉसिबिलिटी हैं रिएक्ट करने की। एक तो ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। अगर हम इस कार्बन पर इस सल्फर का नेगेटिव चार्ज को अटैक करवाते हैं, या फिर इस सल्फर, तो यहां पर अगर देखिए, अगर मैं नंबर A वाले कार्बन पर अटैक करवाती हूं तो कितने मेंबर रिंग बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल आपको पता है कि 7 मेंबर रिंग क्या होती है? हाईली अनस्टेबल होती है। जबकि अगर यही सल्फर का नेगेटिव चार्ज अगर इस कार्बन पर अटैक करता है तो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो ऑब्वियसली बात है, ये सल्फर वाला नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल, इस वाले B नंबर वाले कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक करेगा, और एक 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करेगा।
जैसे ही कार्बोनिल वाले कार्बन पर इसने अटैक करेगा 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन अपने पास पाई बॉन्ड खींचेगा, वापस से इलेक्ट्रॉन देके लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। OCO-CH3 वापस से बाहर निकल गया, आपके सामने एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। अब क्या करेगा, यहां पर ये एज अ बेस वर्क करेगा। जैसे ये बेस वर्क करेगा तो इसको अपने सामने एक एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना है, तो वो इसको यहां पर R2 वाले कार्बन पर लगा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा, जो H अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और OCO-CH3 के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, जो कि आपके पास कुछ इस तरीके का होगा। तो देखिए आपके पास स्टूडेंट्स 5 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड डाइथायोलियम की रिंग बन चुकी है, डाइथायोलियम 13 डाइथायोलियम, और 4 नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इसका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये यहाँ जाएगा और ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 13 डाइथायोलियम 4 ओलेट की स्ट्रक्चर बन जाएगी स्टूडेंट्स। ये R2, यहाँ ये R1, इस सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल थी मैकेनिज्म। सल्फर नेगेटिव चार्ज ले रहा है, कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है, लीविंग ग्रुप निकल रहा है, देन अपना एसिडिक हाइड्रोजन निकल के एसिटिक एसिड बना रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे अटैक करके सल्फर पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवाया। देन सल्फर का नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है। 5 मेंबर्ड की रिंग की फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर से क्या निकल रहा है, H+ निकल रहा है और आपको 13 डाइथायोलियम 4 ओलेट दे रहा है। इसकी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डाइथायोकार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम इस डाइथायोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये डाइथायोकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। डाइथायोकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे कहलाया कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स क्या होता है आपका, R1 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर लग जाता है, अगर यहाँ इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लग जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, थायोकार्बोक्सिलिक एसिड। पर दोनों ऑक्सीजन की जगह दोनों जगह क्या लग गया, सल्फर लग गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, डाइथायोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, अल्फा हेलो एसाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है, 13 डाइथायोलियम 4 ओलेट बनता है। अब कैसे बनेगा वो हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये समझो, ये सल्फर का लोन पेयर इधर और ये सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंपल है इसकी। तो अब इसकी मैं मैकेनिज्म आपको समझा देती हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने इसकी वर्क में ली है, किसके साथ रिएक्शन करवाई है, अल्फा हेलो एसाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई है। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, ये रिएक्ट करने जाएगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर का नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। डायरेक्ट तो निकालेगा नहीं, ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा, वापस देगा एंड देन क्लोरीन को निकालेगा। ये अच्छे से मैंने बता रखा है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखिए R1 वाला कार्बन, इससे कौन जुड़ा हुआ है, ये सल्फर, ये सल्फर ने किस पे अटैक करा, कार्बोनिल वाले कार्बन पर, कार्बोनिल वाला कार्बन ये रहा। देन इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर कौन लगा हुआ है, R2 और क्लोरीन, और ये SH, तो ये रहा, सिंपल था। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, H+ निकलेगा, भाई Cl- निकला है, HCl एसिड बनेगा, तो यहां से ये H+ निकालेगा, सल्फर को न्यूट्रल करेगा। तो जैसे ही H+ ये यहां से निकलेगा तो क्या हुआ, सल्फर तो न्यूट्रल हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, यहां पर अगर हम आगे देखें इसको देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा पलट के लिख दिया इसको, और कुछ नहीं करा है, थोड़ा सा पलटा भी है साथ में साथ और रिएक्शन भी है करी आगे। अब यहाँ पर क्या है, सल्फर के पास लोन पेयर है कि नहीं है, ये सल्फर के लोन पेयर आगे फर्दर जाके रिएक्ट करने जाएंगे। तो जैसे ये फर्दर रिएक्ट करेंगे, ये कार्बोनिल मैंने यहाँ नहीं बनाया है, ये रहा, ये सल्फर के लोन पेयर आगे रिएक्ट करने जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर अटैक करेंगे, तो ये इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक करेंगे, ऑक्सीजन को अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, वापस इलेक्ट्रॉन देंगे और सल्फर का बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखिए R1 कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, सल्फर ने अटैक करा इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर, ये रहा, देन R2 और क्लोरीन, और ये सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आ गया। थोड़ा सा मैंने पलट के लिखा है ना, और कुछ नहीं है। ठीक, अब ये सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज तो आ ही गया, क्योंकि इसने क्या करा, इस कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। अब
जैसे ही इसने कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ बढ़ना, सल्फर पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये सल्फर वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर अटैक करने जाएगा। तो दो यहां पर दिख रही हैं, एक तो ये कार्बोनिल वाला कार्बन है और एक ये लीविंग ग्रुप कंटेनिंग वाला कार्बन है। अगर कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक करता है तो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जबकि लीविंग ग्रुप वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो आपको पता ही है 5 मेंबर्ड रिंग हाईली स्टेबल होती है। तो ये सल्फर का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा और Cl- को बाहर निकाल देगा। तो एक आपके पास 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। अगेन क्या होगा, ये H+ ढूंढेगा, जो R2 वाले कार्बन के पास है H+ यहां से ये बाहर निकालेगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगेन आपके पास क्या बन गई, 1,3 डाइथायोलियम 4 ओलेट की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो हमने सीखी है सिंपल वही है, मैं फटाफट से इसके अंदर करके दिखा देती हूं। ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी, ये किसके थ्रू बन रही थी, इसकी मैं स्टार्टिंग यहां से करवाती हूं आपको, क्योंकि जो सीखा है रेगुलरली उसी पे ही एक कंटिन्यूसली एक ही चीज पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि याद रहने में भी आसानी रहे हमको एग्जाम्स में। R1 ठीक है, ये इस सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये सल्फर के पास लोन पेयर है, ये जैसे ही यहां पर जाएंगे सल्फर अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे ही ये बनेगी, अब क्या हो गया, अगेन सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये सल्फर पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये भी अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। हमें क्या चाहिए, 1,3 डाइपोलर स्पेसीज चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, ये सल्फर के पास लोन पेयर है, ये इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन और ये इधर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इस R2 वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट मैंने यहां पर इधर पाई बॉन्ड के बेसिस पे ले रखा है, तो मैं आप लोगों को उसी बेसिस पे सिखाती हूं। एक सेकंड दीजिएगा, मैं एक कागज ले लूं। जैसे ही ये बना आपका, तो यहां से क्या हो जाएगा, सल्फर R2, इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज R1, सल्फर पे लोन पेयर और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव। सल्फर के लोन पेयर ने इस पे अटैक करा, इन्होंने अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचे, ये सल्फर न्यूट्रल हो गया, पर इस सल्फर पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या बन गया, सल्फर R2, इस सल्फर पे पॉजिटिव आ गया, ये R1 वाला कार्बन और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये पाई बॉन्ड तो हमने डिस्टर्ब नहीं करा, यहां पर क्या होगा, ये सल्फर के लोन पेयर इधर जाएंगे अटैक करने और ये इधर आ गए अटैक करने, तो इस R2 वाले पे ऑब्वियसली कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सल्फर R2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव आया, देन R1 और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। पर स्टूडेंट सल्फर के लोन पेयर इधर इस पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पे भी तो आए थे, तो यहां पर भी तो ये पाई बॉन्ड जनरेट करेंगे और इस सल्फर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने यहां पर आपको वही दिखाया था, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये फर्दर आगे रिएक्शन होगी, सल्फर है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज तो रखना पसंद नहीं करेगा, तो ये फर्दर आगे रिएक्ट करेगा। तो ये कैसे करेगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जैसे ही डोनेट करेंगे पाई बॉन्ड टूटेगा, सल्फर अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के ले लेगा। क्या बन जाएगा, ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये नेगेटिव चार्ज आएगा। इस सल्फर का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म नहीं हुआ, साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, अब ये सल्फर अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये सल्फर देन R2 R1 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां नेगेटिव चार्ज तो आ ही गया था, इस सल्फर ने अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचे तो क्या हो गया, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और सल्फर न्यूट्रल हो गया। ये आपकी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी जो आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहां पर देखो क्या बनाया, 1,3 डाइपोलर स्पेसीज ही तो बनाई है ना। तो ये 1,3 डाइपोलर स्पेसीज ही यहां पर रिएक्ट करेगी। अब ये जो रिएक्ट करेगी उसकी अगर मैं बात करूं तो किसके साथ करेगी, डाइपोलरोफाइल के साथ करेगी, और डाइपोलरोफाइल के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन देगी। तो हमने यहां पर वही अभी तक जो थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं वही लिखा है कि इट विल गिव 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन।
that is it itself behave as the 1,3 dipolar species which further react with dipolarophile and give 1,3 dipolar cycloaddition reaction। जो अभी तक थ्योरी करते हैं वही थ्योरी है। डीमैट के साथ रिएक्शन होगी, 1,3 डाइपोलर स्पेसीज लिए हमने, डाइपोलरोफाइल के साथ रिएक्शन लेगी। एल्काइन कैसी है? इक्विवेलेंट है, तो किसी भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अटैक करने जा सकता है। तो ये क्या होगा, किसी पे भी चला गया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुए, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी हो गई, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, उसने उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अटैक कर दिया, बॉन्ड बनाया और सल्फर को मैंने मान लो इस ऊपर खींच लिया। तो एक बाईसाइक्लिक एडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या करा है मैंने, इस सल्फर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचा है, R1 और R2 वाले कार्बन से बॉन्ड बनाया, बन गया। अब क्या होगा, यहां पर से COS एज अ गैस रिलीज होगी और 5 मेंबर रिंग बनेगी। अब बात आती है कि ये यहां पर क्यों रिलीज हुई। स्टूडेंट्स देखो, जैसे ही ये सल्फर वाला बॉन्ड टूटेगा, ये मैंने क्या कहा, ये सल्फर वाला बॉन्ड टूटेगा तो सल्फर पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस कार्बन पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो कार्बन और सल्फर के बीच में पाई बॉन्ड जनरेट हो रहा होगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी। भाई यहां पर पाई बॉन्ड डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कुछ ये टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। बच्चों ये देखो, यहाँ ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव ये इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड जाएगा घूमेगा तो पॉजिटिव चार्ज को। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। तो इसलिए यहां पर एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन सकती है, इस वजह से हमने यहां पर COS एज अ गैस रिलीज करवाई है और एक 5 मेंबर रिंग हमारी बन के हमको मिल जाएगी। 5 मेंबर रिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आई होगी। अब ये तो एल्काइन के साथ हो गई थी। एल्कीन के साथ अगर हम रिएक्शन देखें तो सिमिलरली वही होगी, बट यहां पर क्या था, ये डबल बॉन्ड मिला था, जबकि यहां पर ये डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। सिमिलर एल्कीन है, इक्विवेलेंट एल्कीन है, किधर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर और ये इधर, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब बात आती है कि यहां पर COS एज अ गैस रिलीज होगी कि नहीं होगी, ये बाईसाइक्लिक एडक्ट आगे प्रोडक्ट देगा कि नहीं देगा। तो मैं यहां पर कहूंगी कि ये आगे प्रोडक्ट नहीं देगा, COS गैस को रिलीज नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा, कि जैसे ही ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने वाला कोई भी यहां पर कंपाउंड या पाई बॉन्ड या कोई भी डोनर नहीं है, जिस वजह से ये यहां पर रिएक्शन आगे फर्दर नहीं होने देगा। तो ये एक स्टेबल बाईसाइक्लिक एडक्ट बन के आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, स्टेबल प्रोडक्ट आपको दे देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराती हूं। तो अब क्या हो गया भाई, कार्बोनाइल कंपाउंड है, 1,3 डाइपोलर स्पेसीज के साथ रिएक्शन होगी, नेगेटिव कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे जाएगा। तो कार्बोनिल वाला कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे जाएगा, ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा और वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा और इस सल्फर को क्या करा है मैंने, ऊपर की तरफ खींचा है, तो कुछ ये आपके पास कंपाउंड बन के आ जाएगा। अगेन यहां पर अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगी तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने वाला यहां पर भी कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, जिस वजह से फर्दर आगे COS एज अ गैस रिलीज नहीं होगी, ठीक है। ये भी क्या आपको मिल गया, स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है इनके ऊपर, और जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा लिखना ही है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ 1,3 डायथायोलियम फोरोलेट। यहां पर हम दो तरीके से इसकी रिएक्शन करेंगे, एक तो O2 के साथ सीखेंगे और एक बेंजीन एज अ सॉल्वेंट के तौर पे हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले मैं O2 के साथ कराती हूँ, तो वही 1,3 डाइपोलर स्पेसीज बनेगी और एक बाईसाइक्लिक एडक्ट बनाएगी। मेरे को यहाँ पर अब बार बार करने की जरूरत मेरे को लगता नहीं है क्योंकि ये हम ना बहुत अभी तक कई बार कर चुके हैं। एक बाईसाइक्लिक एडक्ट बनेगा, बाईसाइक्लिक एडक्ट जैसे ही बनेगा तो क्या होगा, मिथेनॉल हम लेंगे, मिथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड ढूंढेगा, तो ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। भाई ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा, नहीं रखेगा तो H+ अपने को बाहर निकालेगा।
जैसे ही H+ निकालेगा, इधर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, वो अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा और OH बना देगा। जैसे ही ये OH बनाएगा, डीफ्रेगमेंटेशन होगी और ये सल्फर यहां से बाहर निकलने की कोशिश पूरी तरीके से करेगा। तो कैसे करेगा? यहां पर जैसे ही ये सल्फर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इसको अब देखना बच्चों, ये जो डीफ्रेगमेंटेशन हो रही है, सल्फर हम बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको ये इस तरीके से समझो कि ये सल्फर अपने पास इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, इधर ऑक्सीजन और कार्बन के पास पाई बॉन्ड जनरेट करेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड जनरेट करेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी इंक्रीज हो गई, तो ये अपने आप को खत्म, यहां पर अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई थी, किसने पूरा करा? इस सिग्मा बॉन्ड ने पूरा करा, इलेक्ट्रॉन्स देके पाई बॉन्ड जनरेट हो गया। यहां पर ये पाई बॉन्ड जनरेट हुआ, साथ में क्या हुआ बच्चों? ये तो कार्बन न्यूट्रल हो गया, पर यहां पर ये कार्बन पर क्या हो गया? अब हम बात करते हैं, तो इस कार्बन पर अब मैं बात करेंगे आगे। तो यहां पर ऑक्सीजन है, OH है, ये पाई बॉन्ड जनरेट करेगा, जैसे जनरेट करेगा सल्फर अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बच्चों ये देखो, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन का तो पाई बॉन्ड टूटा, इधर R1, ये सल्फर वाला बॉन्ड टूटा, ये सल्फर वाला बॉन्ड टूटा, ये सल्फर और कार्बन वाला बॉन्ड टूटा है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है। यहां पर क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड बन रहा है, यहां पर ये वाला बॉन्ड टूट ही गया, यहां एक बॉन्ड बन रहा है ना? किसकी वजह से? इसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा है ना, किसकी? और यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ? देखो, कार्बन डबल बॉन्ड R1, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फर R1, ये रहा R1, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि जो H+ निकला है यहां से, उसने इस सल्फर को न्यूट्रल करा है। साथ ही साथ क्या बना है स्टूडेंट्स? देखिए, R2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड, ये आपको एक कीटो एस्टर मिल गया। देखिए R2, ये दो ऑक्सीजन, R2 कार्बोनिल वाला कार्बन, यहां पर ये कार्बन, कार्बन पे ये डबल बॉन्ड कार्बोनिल आ गया और OCH3, तो एस्टर बन गया कि नहीं बन गया? कीटो एस्टर बना है यहां पर आपका। और क्या बना है आपके पास? क्या कहेंगे इसको? थायो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। अब ये थायो कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर आगे O2 के साथ रिएक्ट करने जाएगा। कैसे करेगा उसकी मैं बात बताती हूं। तो यहां पर ये थायो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, O2 के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो ये यहां पर क्या बनाएगा? आपको डाइमराइज होगा और इस तरीके से कंपाउंड बना के देगा। अब बात आती है ये किस तरीके से रिएक्ट करा, मैं आपको यहां पर वो सिखा देती हूँ। R1 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर हाइड्रोजन, है ना। O2 ट्रिपलेट फॉर्म में मौजूद है ना, इसको मैंने रेडिकल के फॉर्म में दिखाया। यहां पर से क्या होगा? इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा और H एज अ रेडिकल निकलेगा और ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? R1 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड सल्फर पे रेडिकल, प्लस HOO रेडिकल, ठीक है। यहां पर एक और आएगा, ये तो अपना A बचा, A मान लो इसके अपन, है ना। एक और डाइथायो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, अगेन फ्रेगमेंटेशन होगी, ऑक्सीजन का रेडिकल आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और दूसरा यहां पर क्या बन जाएगा? एक और रेडिकल बन जाएगा B। देखो बच्चों, ये A और B रेडिकल जो जनरेट हुए हैं, ये सेल्फ क्या कर लेंगे? आपस में डाइमराइज करके आपको प्रोडक्ट दे देंगे। ये O2 के साथ रिएक्शन हुई है। ये कुछ समझ में अगर नहीं आई हो स्टूडेंट्स तो दोबारा से मैं समझा देती हूँ कि सल्फर डीफ्रेगमेंटेशन हुआ है, सल्फर बाहर निकला है, R1 वाला कार्बन का बॉन्ड टूटा है। जैसे ही टूटा, सल्फर की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इंक्रीज हो गई, उसने क्या करा? ये सिग्मा बॉन्ड, सल्फर और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड तोड़ के यहाँ पाई बॉन्ड ऑक्सीजन और R2 वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड जनरेट करा। ऑक्सीजन की वैलेंसी इंक्रीज हुई, उसने ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ा और R1 वाला कार्बन और ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड जनरेट करवाया। तो यहां पर ये बॉन्ड टूट चुका है। अब बात आती है यहां पर क्या होगा? साथ के साथ ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, H+ बाहर निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए जाएगा, पाई बॉन्ड जनरेट करेगा और सल्फर अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे खींचेगा नेगेटिव चार्ज आएगा और H+ जो निकला है वो इस सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे चलते हैं हम। ये इसकी ऑक्सीजन के साथ ही फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरी हम
बेंजीन एज अ सॉल्वेंट जो फोटोकेमिकल रिएक्शन ले रहे हैं उसके साथ कराती हूँ। अगेन डाइपोलर स्पेसी 1,3 डाइपोलर स्पेसीज है, रिएक्ट करवाएगी। अब यहाँ पर सॉल्वेंट ही लिया है, किसी और डाइपोलरोफाइल तो लिया नहीं है हमने, तो किसके साथ रिएक्ट करेगी? ये खुद में ही रिएक्ट करेगी। अब बात आती है ये 5 मेंबर्ड रिंग से 3 और 4 मेंबर्ड रिंग बना रही है। ऐसा क्यों बना रही है? हाईली अनस्टेबल है ये तो यहां पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी ताकि ये इस तरीके का प्रोडक्ट बना सके। जैसे ये बनाएगी तो यहां पर से COS एज अ गैस रिलीज होगी, ये और ये एक आपको 3 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड रिंग मिल जाएगी। जो डीफ्रेगमेंटेशन अगर होता है तो डीफ्रेगमेंटेशन होते ही यहां से सल्फर बाहर निकालेगी। किस तरीके से? ये यहां और ये यहां सल्फर गैस बाहर निकल जाएगी और एल्काइन आपको प्रोडक्ट के तौर पे देगी। दूसरा एक और पाथवे यहां पर होगा जहां ये खुद में डाइमराइज कराना शुरू करेगी। किस तरीके से कराएगी? सल्फर है R1 R2 R2 और R1, ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पर गए, ये इधर जाएंगे और ये इधर आके इधर आएंगे। तो इससे कुछ ये आपको एक 2-3 मेंबर्ड रिंग अटैच दिखेंगी, डाइमराइज होंगी, जो फर्दर क्या करेंगी अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल है एज पर बैंड्स रूल, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इधर बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट के एक आपको 6 मेंबर्ड डाइईन वाली टाइप की स्ट्रक्चर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है सॉल्वेंट बेंजीन के साथ। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि एक 5 मेंबर्ड रिंग 3 और 4 में कन्वर्ट हो रही होगी, और जो कन्वर्ट होके ये फर्दर क्या करती है? डाइमराइज होती है, और एक तरफ दूसरा पाथवे क्या लेती है? डीफ्रेगमेंटेशन करवाती है और सल्फर एज अ गैस रिलीज करवाती है। और इसकी O2 के साथ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें एग्जाम्स में कई बार पूछ चुका है ये RU के एग्जाम्स में। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इफ आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस टॉपिक में आपके लिए ये इतनी रिएक्शंस मोर देन इनफ है। थ्योरी स्टूडेंट्स अगर आप सोच रहे हैं कि थ्योरी नहीं लिखा रही हूं मैं, बिल्कुल भी थ्योरी कैसे होंगी, तो थ्योरी इन टॉपिक्स में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस यूनिट से रिएक्शंस ही आती हैं या पर्टिकुलर सीधा सीधा वो टॉपिक पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर इनमें सिर्फ टॉपिक्स ही करने हैं जो रिएक्शन के साथ मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू टू ऑल।